अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम कुमार लेवल अकेडमी से फ़िज़िक्स का क्विज़ नंबर 3 जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये फ़िज़िक्स के इतने ज़्यादा कोई पास पेपर नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि हैंडआउट को फॉलो करना है कि हैंडआउट पे सर ने जो है जो आपको बताया हुआ इंस्ट्रक्शन, इसकी मैं आपको पेपर की बताता हूँ लेआउट के सर ने क्या बताया है, कोर्स की इसकी कोर्स लेआउट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर अनाउंसमेंट के किसी भी कोर्स के ऊपर जब अनाउंसमेंट के अंदर आप चेक कर लेंगे सर ने चैप्टर मोस्टली जो है ना वो आगे वाले ही दिए हुए हैं। यहाँ पे देखें, हमने इसकी अनाउंसमेंट को ओपन किया है तो उसके अंदर सारी डिटेल होती है, क्विज़ के मुतल्लिक़ कौन से लेक्चर से आ रहा है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं। तो कोविड-19 की वजह से पेपर जो है वो एक जो है ना हावसक हो गया है। इसी सिचुएशन के अंदर 20 MCQ सर ने बताए हैं। 5 जो है वो 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन ही होंगे 3 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। तीसरा ये भी 20 बन गए, वो 20 टोटल 40 हो जाएंगे। तो सर ने नीचे बता दिया है कि इसके अंदर जो मिड टर्म का सिलेबस का वो फाइनल के अंदर शामिल नहीं होगा, यानी सिर्फ हमारा पेपर जो है वो 23 to 45 जो है। और मोस्टली जो लास्ट वाले 45 लेक्चर्स होते हैं इनमें से कोई जो लॉन्ग क्वेश्चन है या 3 मार्क्स वाला जो वो, तो ये जो लास्ट वाले 5 to 6 लेक्चर होते हैं इनको अच्छी तरह से रीड आउट कर लिया करें और बाकी चीज़ों के फार्मूले वगैरह देख लें। ठीक है, तो इस तरह का ये सिलेबस है और किसी भी कोर्स के मतलब आपने उसकी डिटेल देखनी है। मैं थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ फिर हम क्विज़ को करते हैं। मसला मैंने फ़िज़िक्स का देखना है कि कोर्स के ऊपर देखो यहाँ पे ये था, उसका आइकन मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे सारी डिटेल जो है ये आई हुई है कि कब क्विज़ आएगा, कब ग्रेडेड इसकी एक्टिविटी होगी, क्विज़ नंबर 2 कब होगा, 3 कब होगा, उनमें से कौन से लेक्चर इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। और इसके बिल्कुल साथ जो होता है यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन होता है। इस डाउनलोड सेक्शन के अंदर उस कोर्स के मुतल्लिक़ कोई सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने कुछ चीज़ें दी होती हैं, हैंडआउट्स भी इसी के अंदर से होते हैं। तो यहाँ से आप इसको सर्च करके भी जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर कुछ सर्च करेंगे हैंडआउट वगैरह पे तो इसकी हैंडआउट जो होंगे वो आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। इस तरह ये सर ने कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो ये इसके हैंडआउट्स वगैरह हैं, इसको भी अपलोड भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें इसकी प्रिपरेशन करने की, बुक से ज़्यादा आपको कंसेप्ट फार्मूले वगैरह देख लें। जो आपको ये मिड के बाद जो 2-3 अभी जो कि क्विज़ और आएगा कि ये क्विज़ है तो ये दोनों क्विज़ जो हैं इसके जितने भी आपको मिल जाएँ क्विज़ के, इनको भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। तो चलें जी हम पहले क्विज़ की तरफ चलते हैं। तो पहला क्विज़ है द इमेज प्रोड्यूस बाय ए कन्वेक्स मिरर ऑफ एन रेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ फ्रंट ऑफ द मिरर इज़ ऑलवेज। तो जब हम कन्वेक्स लेंस के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो किस तरह का बनेगा। एरर का वर्चुअल, पहले तो वर्चुअल होगा, गैर की होगा, रेक्ट होगा, उसके उल्ट बनेगा और स्मॉलर इन साइज़, और उसके जो ऑब्जेक्ट सामने पड़ा उससे स्मॉलर बनेगा। तो इसका जो पहले वाला ऑप्शन था ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा इसका क्विज़ देखते हैं। ये सारे मैंने बुक से एक दो में मुझे डाउट लग रहा था तो मैंने इनको वेरीफाई कर लिया है, तो आप इसको लगा सकते हैं। तब प्राइमरी यहाँ पे कह रहा है कि ऑफ ए 3:1 अप टू द ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स, दैन द सेकेंडरी कनेक्टेड टू द रजिस्टर, और रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है सेकेंडरी, और ये प्राइमरी उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिर वो यहाँ पे मैं बता द पावर कहता डिस्पाइट डेसिपेटेड आर इन सिचुएशन इन पावर आर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सोर्स, इट विल बी द डेसिपेट एज ए पावर ऑफ। तो अगर हम इसको डायरेक्ट हम पावर से करें तो ये पी आता है, अगर हम डायरेक्टली कर दें तो फिर सिचुएशन क्या होगी, तो पी ओवर इसके अंदर जो है 9 जो है ये वाला इसका जो है आंसर जो है ये करेक्ट है। तो ये ऑप्शन आना है इसके अंदर। तो मे भी आप अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं, आपको को लग सकता है। तो क्रिचॉफ कहता है कि सेकंड रूल इन दी मैग्निफिस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो ये जो क्रिचॉफ का लॉ जो है ये चार्ज के अंतर्गत होता है। ये तो मैंने 100% वेरीफाई इसको किया हुआ है। द पैरेलल स्ट्रेट वेव्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन दे विल रिपल ईच अदर, ये दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये वाला इसका आंसर जो है ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें पार्टिकल कहता है कि यहाँ पे कैरिंग ए चेंज ऑफ 2E falls through potential difference of 3 volt, the energy acquired by its value is।
तो ये कितनी एनर्जी जो है वो एक्वायर करेगी। अगर 3 वोल्ट की होगी या 2 है, 3 और 2 को 6 कर देंगे तो ये 6 EV वोल्ट आ जाएगी, एनर्जी इसकी वोल्ट में आ जाएगी। तो ये इसका ऑप्शन 3 ठीक था। उसके बाद अगर हम 6 को देखें, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज़ कॉल्ड द टाइम। अगर हम उसकी रेजिस्टेंस को और उसकी कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करें तो ये टाइम की इक्वल इसका रिजल्ट जो है वो आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे वाला ऑप्शन देखें, जो द फॉलोइंग हैव द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। तो जो अल्ट्रावायलेट होती है, अब इसकी तमाम की वेवलेंथ को चेक कर सकते हैं। तो ये वेवलेंथ जो है ये अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा होती है। ये तीसरा ऑप्शन इसका ठीक था। आगे वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए कैरियर वेव। कैरियर वेव की वेलोसिटी जो है ये मैंने काफ़ी इसको सर्च किया, ये मुश्किल पॉइंट था। तो 3 जो है मल्टीप्लाई 10 की पावर जो 8 मीटर फी सेकंड जो होता है, ये इसके इक्वल होती है इसकी कैरियर वेव की जो है। इस एग्जांपल से बुक के अंदर जो मैंने फिर इसको सर्च किया। तीसरा इसका ऑप्शन ठीक है, ये आप लगा सकते हैं इस तरह का अगर आपको आ जाए। तो आगे देखें, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस ईच अदर, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। फिर mg/q जो है ना, ये वाला इसका ठीक है, बाकी सारे फार्मूले जो हैं वो गलत दिए हुए हैं। तो mg/q वाला जो इसके अंदर है वो ठीक आ जाएगा। ये भी सारे कन्फर्म्स मैंने किए हैं। कहता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज नोन एज। दोनों का कंबाइंड देखकर तो ये इम्पेंडेंस होता है, इसको Z से भी हम डिनोट करते हैं। तो यही इसके 10 क्विज़ थे। आप मज़ीद भी ये क्विज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल टर्म के पेपर्स में भी हेल्प दे सकते हैं, हेल्प आउट दे सकते हैं। 20 इसमें क्विज़ आने, तो भी इसके बाद भी एक 4th इसका जो है वो क्विज़ आना है, तो उसको भी आपने सॉल्व करके अपने पास सेव रखना है। तो इनको अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लेना रीड आउट का। तो जो भी इसी तरह अगर आपने नेक्स्ट वाला भी क्विज़ देखना है, इस तरह के और भी क्विज़ जो हैं वो आपको चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है मैंने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप बता सकते हैं कौन से आपको पेपर चाहिए। तो मैं वहाँ पे आपको पेपर जो है प्रोवाइड अगर होंगे उनके, तो जो कोर्स नए हैं उनके पेपर्स कम हैं, जो ओल्ड कोर्स पहले से चल रहे हैं उनके पेपर जो हैं वो अवेलेबल हैं। पेपर्स को भी पढ़ें, हैंडआउट्स को भी पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें, एक दूसरे दोस्तों के साथ आके सबका जो है वो फ़ायदा हो जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।